हेलो स्टूडेंट्स, मैं अश्विनी कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड ऑनलाइन एजुकेशन स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है एडजेक्टिव, जो कि हाई स्कूल के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट जो पार्ट ऑफ स्पीच में पूछा जाता है, तथा इंटर के हिसाब से भी ये ट्रांसफॉर्मेशन नामक टॉपिक से ये पूछा जाता है। आज हम बात करेंगे इसकी, लेकिन इससे पहले जो भी स्टूडेंट्स चैनल पर नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा अपने फ्रेंड्स व रिलेटिव्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी को यूपी बोर्ड परीक्षाओं में समान रूप से लाभ मिल सके। चलिए हम देखते हैं एडजेक्टिव, इसकी डेफिनेशन एवं इसके एग्जाम्पल। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। एडजेक्टिव यानी कि विशेषण वह शब्द होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, यानी कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करता है, तो वो कहलाता है एडजेक्टिव। अब यही इसमें आपको एग्जाम्पल में ढूंढना है कि नाउन कौन सा, प्रोनाउन कौन सा है और ये किसकी विशेषता होता है। ठीक है, इसमें राम इज ए गुड बॉय, यानी कि इसमें कौन सा एडजेक्टिव है, राम इसका क्या हो गया, नाउन हो गया। और इज हो गई इसमें वर्ब, हो गया आर्टिकल, गुड इसमें क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि नाउन की विशेषता बता रहा है। अब देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। आई ईट सम राइस, यानी कि मैं कुछ चावल खाता हूँ, तो इसमें आई प्रोनाउन हो गया, ईट वर्ब हो गई इसमें, और सम इसमें क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, अब अगला देखते हैं। इट इज अ स्वीट मैंगो, इट इसमें प्रोनाउन, इज वर्ब, ए आर्टिकल, इसमें स्वीट क्या हो गया, इसमें एडजेक्टिव हो गया। दे आर पुअर, वे गरीब हैं। ठीक है, इसमें दे हो गया प्रोनाउन, आर हो गया वर्ब, और ये पुअर इसमें एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है गुड, सम, स्वीट और पुअर इसमें क्या है, एडजेक्टिव है। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, जो क्रम से है बॉयज, राइस, मैंगो और दे की विशेषता बताते हैं। यानी कि किसी नाउन से पहले एक से अधिक क्वालिफाई भी हो सकते हैं, जैसे कि क्वालिफाई कौन से, अ फुलिश, डर्टी, वॉन्डरिंग, फेलो, ये हो सकते हैं। अब हम देखते हैं काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, यानी कि एडजेक्टिव के प्रकार, कितने प्रकार के एडजेक्टिव हो सकते हैं। पहला है डेस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, यानी कि वर्णन करने वाले विशेषण। जिन एडजेक्टिव से व्यक्तियों या वस्तुओं के रूप, रंग, आकार या स्वाद का बोध होता है, तो वो क्या कहलाते हैं, डेस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। जैसे कि अ ब्यूटीफुल पैलेस, इससे क्या हुआ, रूप का वर्णन हुआ। अ ब्लैक पेन, इससे किसका हुआ, रंग का। अ टॉल गर्ल, इससे किसका, आकार का। अ स्वीट मैंगो, इससे स्वाद का। ठीक है, यानी कि रूप, रंग, आकार या स्वाद का जिससे बोध होता है, तो वो क्या कहलाते हैं, डेस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। अब हम नोट को देख लेते हैं। डेस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के अंतर्गत एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी तथा प्रॉपर एडजेक्टिव आते हैं, यानी कि इसमें कौन कौन से आएंगे, दो आएंगे। ठीक है, एक तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और दूसरा प्रॉपर एडजेक्टिव, ये दो आने हैं इसमें, इनको हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, और दूसरा देखते हैं इसमें रेस्ट्रिक्टिव या लिमिटिंग एडजेक्टिव, सीमित करने वाले विशेषण। चलिए इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। जिस विशेषण शब्दों से व्यक्तियों तथा वस्तुओं की व्यापकता को सीमित करने का बोध प्रकट हो, उन्हें रेस्ट्रिक्टिव या लिमिटिंग एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल है गिव मी सम मिल्क, गिव मी सम मिल्क, यानी कि मुझे कुछ दूध दे दो, तो इसमें से क्या हो गया, इसमें सम क्या होगा, यहाँ पे एडजेक्टिव होगा। ठीक है, ऐसे ही ये एग्जाम्पल भी आ गए, इन्हें भी देख लेना है। ठीक है, जैसे कि इसमें मैनी हो जाएगा, इसमें ईच हो जाएगा, तथा दिस बुक इज गुड में गुड हो जाएगा एडजेक्टिव। ठीक है, इन्हें भी देख लेना। और आगे नोट में देख लीजिए, अब रेस्ट्रिक्टिव लिमिटिंग एडजेक्टिव के अंतर्गत निम्नलिखित एडजेक्टिव आते हैं। ये 5 एडजेक्टिव हैं जिन्हें हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए हम एक एक करके इन सबको देख लेते हैं। पहला है डेस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, जिसमें हम पहला नंबर देखेंगे एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। यह
एडजेक्टिव्स किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण या दोष का बोध कराते हैं। जैसे कि गुण या दोष मतलब सीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, तो इसमें कौन सा है, गुण है या दोष है इसमें? यानी सीता सुंदर लड़की है, तो कैसा हुआ, सुंदर, यानी ब्यूटीफुल किसी क्या हो गया इसमें, एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। और दूसरा है सोहन इज एन ओल्ड मैन, यानी सोहन कैसा है, बूढ़ा है, तो इसमें ओल्ड क्या हो गया यहाँ पे, एडजेक्टिव हो गया। ये तीसरा है ही हैज अ गुड पेन, तो यहाँ पे गुड क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। नाउन या प्रोनाउन की एक बात हमेशा याद रखनी, नाउन या प्रोनाउन की जो विशेषता बता रहा होगा वो एडजेक्टिव होगा। जैसे राम इज अ नॉटी बॉय, राम कैसा है, नॉटी है, तो नॉटी यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया। यानी कि इसमें क्या क्या दिया है, इसकी विशेषता ये सब इसमें लिखा हुआ, ये देख लेना। अब इसकी पहचान देखते हैं। यानी कि यह वाक्य में संज्ञा से पहले कैसा लगाकर ज्ञात किया जा सकता है, कैसा है, जैसे कि अभी इनमें देखा था हमने, राम कैसा है, सोहन कैसा, सीता कैसी है, ये देख लेना, ठीक है। ऐसे हम पता कर सकते हैं, जैसे कि सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, सीता एक सुंदर लड़की है, तो इसमें हम पता करने के लिए एडजेक्टिव क्या लगाएं, कैसी, यानी सीता कैसी लड़की है, सुंदर लड़की है, तो इससे अपने आप ही निकल के आ जाएगा इसमें ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है। आशा करता हूँ कि मुझे ये आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से, और भी अच्छे से समझाने का मैं प्रयास करूँगा आगे भी। चलिए देखते हैं, अब नोट में देख लीजिए। अब एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का वाक्य दो प्रकार से प्रयोग हो सकता है। जैसे कि एक है एट्रीब्यूटिवली, इस दशा में एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन से पहले होता है, ठीक है। यानी कि एट्रीब्यूटिवली में क्या होगा, एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन से पहले होगा। और दूसरा है प्रीडिकेटिवली, यानी इस दशा में एडजेक्टिव का प्रयोग वर्ब के बाद होता है, ठीक है। ये देखना है आपको, जैसे कि इसमें एग्जाम्पल दिए हुए हैं, इनमें देखिए। चलो, राम इज एन ओल्ड मैन, राम इज एन ओल्ड मैन, इसमें एडजेक्टिव कहाँ से हो रहा है, इसमें मैन से पहले लगा है इसमें ओल्ड, ठीक है। और दूसरा वाक्य देख लीजिए ऐसे, यू हैव अ ब्यूटीफुल हाउस, यहाँ पे ब्यूटीफुल हो गया। दिस इज अ ब्लैक हॉर्स, यहाँ पे ब्लैक हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं प्रेडिकेटिवली, यानी कि इसमें एडजेक्टिव का प्रयोग वर्ब के बाद में होगा। जैसे कि योर फादर इज ओल्ड, तो वर्ब के बाद में हो रहा है, ओल्ड हो गया। योर हाउस इज ब्यूटीफुल, यहाँ ब्यूटीफुल हो गया। दिस हॉर्स इज ब्लैक, यहाँ पर ब्लैक हो गया, ठीक है। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं दूसरा, यानी कि प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव में चलिए देखते हैं हम, प्रॉपर एडजेक्टिव में देखते हैं इसकी डेफिनेशन। सबसे पहले, जो एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन से बनते हैं वे प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाते हैं, यानी कि व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि दीज आर इंग्लिश प्यूपिल, ठीक है। तो इंग्लिश इसमें क्या हो गया, प्रॉपर हो गया, तो यहाँ पर ये प्रॉपर एडजेक्टिव हो जाएगा इंग्लिश। यहाँ पे इंडियन आर्मी डिफीटेड पाकिस्तान, यानी कि इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान को हरा दिया, तो इसमें क्या होगा, इंडियन आर्मी हो गया यहाँ पे एडजेक्टिव। और तीसरा, जापानी टॉयज आर वेरी ब्यूटीफुल, यानी कि जापानी जो टॉयज हैं वो कैसे हैं, बहुत ही सुंदर हैं, तो ये प्रॉपर बना रहे हैं। जापानी हो गया, इंग्लिश हो गया, इंडियन हो गया। रशियन बॉय केम टू इंडिया, रशियन हो गया। ऐसे ही इन वाक्यों में इंग्लिश शब्द इंग्लैंड प्रॉपर नाउन तथा इंडियन शब्द इंडिया का प्रॉपर नाउन, जापानी शब्द जापान का प्रॉपर नाउन तथा रशियन शब्द रशिया का प्रॉपर नाउन से बने। इस प्रकार इंग्लिश, इंडियन, जापानी, रशियन, ये सब क्या हो गया, प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया यहाँ पर, ठीक है। जैसे कि ये देख लेने आपको कुछ प्रसिद्ध देशों के जो नाम हैं, जैसे कि इंडिया, जापान, अमेरिका, रसिया, ठीक है। ये कैसे बने, प्रॉपर से हैं। इनसे क्या बनेगा, इंडियन, जापानीज, अमेरिकन, रसियन। इसी प्रकार इंग्लैंड से इंग्लिश, फ्रांस, जर्मनी से जर्मन, पाकिस्तान से पाकिस्तानी, इससे प्रॉपर एडजेक्टिव बन जाएंगे, ठीक है। ये आपको अच्छे से देख लेने एक बार। अब हम देखते हैं दूसरा, यानी कि रेस्ट्रिक्टिव या लिमिटिंग एडजेक्टिव।
इसका पहला नंबर है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। चलिए इसकी डेफिनेशन भी देखते हैं। इन एडजेक्टिव्स से किसी वस्तु की मात्रा या परिणाम का बोध होता है। इसमें क्या होगा, मात्रा या परिणाम आएगा, ठीक है। जैसे कि आई हैव इनफ मनी, मेरे पास पर्याप्त धन है। तो कितना धन है, पर्याप्त धन, तो यह इनफ हो जाएगा एडजेक्टिव। ही हैज़ लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ, यानी कि उसने अपना सारा धन खो दिया है। तो इसमें कितना खो दिया है, ऑल, यानी सारा धन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑल हो जाएगा यहाँ पे, है। ही हैज़ लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ। और इसमें अगले में आई वॉन्ट सम फूड, यानी कि मुझे कुछ फूड चाहिए। तो इसमें कितना चाहिए, कुछ चाहिए, यहाँ पे सम हो गया। देयर इज अ लिटिल मिल्क इन द कप, और लास्ट है इज देयर एनी टी इन द ग्लास। इसी प्रकार से इनमें से क्या क्या है, देखिए यहाँ पे ये यहाँ पे हो गया ऑल, सम, मच, लिटिल, होल, इनफ, सफिशिएंट, नो, एनी, ये सब क्या है, ये एडजेक्टिव हैं, ठीक है। इनकी पहचान देख लीजिए आप, क्या है ये। यह वाक्य में संज्ञा से पहले कितना, कितनी लगाने से ज्ञान होता है कि कौन सा क्वांटिटी बता रहा है, तो वो एडजेक्टिव हो जाएगा। जैसे कि इसमें मैंने बताया था आई हैव इनफ मनी, तो कितना मनी, इनफ, यानी पर्याप्त धन, तो यहाँ पे इनफ हो गया, ठीक है। कितना धन उतना आया, इनफ, तो यहाँ पे इनफ हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अगला देखिए, इसमें अगला है एडजेक्टिव ऑफ नंबर या न्यूमेरल एडजेक्टिव। इसकी डेफिनेशन, इन एडजेक्टिव से वस्तुओं या व्यक्तियों की संख्या का पता चलता है। जैसे कि देयर आर 7 बॉयज इन द क्लास, तो कितना, यानी इसमें भी कितना लगा सकते हो, कितना या कितनी, कितने बॉयज हैं इन द क्लास, 7 है, तो यहाँ पे 7 हो गया। ही हैज टॉट मी मैनी थिंग्स, तो इसमें कितना, मैनी, यहाँ पे मैनी हो जाएगा एडजेक्टिव, ठीक है। चलिए हम देखते हैं। जैसे यह वाक्यों में संज्ञा से पहले कितने या कितनी, यानी हाउ मैनी लगाकर ज्ञात होता है कि कौन सा एडजेक्टिव है इसमें। ये हम पढ़ ही चुके हैं, ठीक है। और हम देखते हैं अब एडजेक्टिव ऑफ नंबर, यानी कि 2 प्रकार के एडजेक्टिव होते हैं। एक डेफिनेट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव है, इनडेफिनेट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। डेफिनेट वाले में देखते हैं निश्चित संख्यावाचक, इनसे व्यक्तियों वस्तुओं की निश्चित संख्या का बोध होता है। जैसे आई हैव 7 चेयर, तो यहाँ पर 7 हो गया। ही हैज ईटन हाफ अ लॉफ, यहाँ हाफ हो जाएगा। जैसे कि कार्डिनल, यानी कि जो गिनती बताते हैं, और दूसरा है ऑर्डिनल, जो क्रम बताते हैं। जैसे कि गिनती में 1, 2, 20, 100, यानी कोई भी गिनती आ जाए वो हो जाएगा कार्डिनल में। ऑर्डिनल में हो जाए क्रम बता रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यानी कितना भी, कोई सा भी क्रम आ जाए 10 तक, यानी कि कहीं तक भी। और तीसरा है मल्टीप्लिकेटिव, यानी कि जो गुणा या भाग बताते हैं, जैसे सिंगल, डबल, ट्रिपल, ट्वाइस, थ्राइस, ये सब मल्टीप्लिकेटिव में आ जाएगा। और दूसरा एडजेक्टिव है इनडेफिनिट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। न्यूमेरिकल यानी कि अनिश्चित संख्यावाचक, यानी कि इनसे संख्या का बोध नहीं होता। जैसे कि ऑल मैन मस्ट डाई, यानी कि ऑल मैन मस्ट डाई, मैनी बॉयज कम हियर, इनसे संख्या का बोध नहीं होता। यानी इन वाक्यों में ऑल और इसमें मैनी किसी संख्या का पता नहीं चलता। अतः ये क्या है, इनडेफिनिट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव हैं, ठीक है। चलिए हम देखते हैं तीसरा है एडजेक्टिव, यानी कि डिमॉन्स्ट्रेटिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव मीन्स मैंने पहले ही बताया था, डिमॉन्स्ट्रेटिव माने संकेत करना, यानी कि इशारा करना। यानी कि ये एडजेक्टिव किसी वस्तु, व्यक्ति आदि की ओर इशारा करते हैं। जैसे कि दिस बुक इज माइन, यह बुक मेरी है। और दैट बॉय इज वेरी गुड, दोज पेन आर योर, दीज, यानी कि इसमें कौन सा क्या इशारा कर रहा है, इसमें दिस कर रहा है, इसमें दैट है, इसमें दोज, इसमें दीज, तथा इसमें सच कर रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या होगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गए यहाँ पे।
हाँ, अगला है चौथा डिस्ट्रीब्यूट। डिस्ट्रीब्यूट माने बंटवारा करना, यानी कि बंटवारा करने के लिए मैंने बताया था कितने होने चाहिए, कम से कम 2 लोग होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। इन एडजेक्टिव्स से वस्तुओं या व्यक्तियों के अलग अलग होने का बोध होता है, यानी कि ईच बॉय विल गेट अ पेन, एवरी गर्ल नोज डांसिंग, आइदर बॉय विल डू इट, नाइदर बुक वाज इंटरेस्टिंग। यानी कि इसमें क्या हो गया एडजेक्टिव, ईच हो गया, इसमें एवरी इसमें हो गया, आइदर और उसमें नाइदर के तुरंत पश्चात नाउन आता है तो ये एडजेक्टिव होते हैं, अन्यथा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाते हैं ये। ठीक है, यानी कि समझ में एक बार फिर से समझ लीजिए, यानी कि अगर ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के तुरंत बाद अगर नाउन है, जैसे कि इसमें बॉय है, इसमें बॉय है, गर्ल है, इसमें बुक है, तुरंत पश्चात अगर नाउन है तो ये एडजेक्टिव होंगे, अन्यथा क्या कहलाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाएंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं ईच बॉय वेंट देयर, ये देख लेना है आपको। ठीक है, ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी इसलिए मैं थोड़ा जल्दी में आप समझाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, जल्दी जल्दी से। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, यानी कि इंटरोगेटिव एडजेक्टिव में क्या होता है, इन एडजेक्टिव का प्रयोग पूछने के लिए किया जाता है, जैसे कि हुज हाउस इज दिस, विच पेंसिल इज योर्स, व्हाट गेम विल यू प्ले। यानी कि इसमें क्या है, क्वेश्चन मार्क पूछा जा रहा है, जैसे हुज के पश्चात हाउस आ गया। ठीक है, और विच के पश्चात पेंसिल, वाट के पश्चात गेम संज्ञा आ गए, तो इसमें हुज, वाट, इसमें विच, ये क्या हो गया यहाँ पे इंटरोगेटिव एडजेक्टिव हो गए यहाँ पे। ठीक है, अब हम देखते हैं कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव, यानी कि एडजेक्टिव का कंपैरिजन हम कैसे करते हैं। ये यहाँ से अब इंटर में भी पूछा जाएगा, यहाँ से ही पूछा जाएगा, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन में आ जाते हैं। ये डिग्री, यहाँ से आपकी डिग्री स्टार्ट होती है। ठीक है, गुण की मात्रा या तुलनात्मक बोध कराने के लिए एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं, उन्हें डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन कहते हैं। जैसे कि पहली है पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री यानी कि इससे किसी व्यक्ति या वस्तु की साधारण दशा का बोध होता है, इसमें एडजेक्टिव्स के मूल रूप का प्रयोग होता है, जैसे कि राम इज टॉल, सीता इज ब्यूटीफुल, ही इज अ पुअर मैन। तो यहाँ पे सीधा सीधा क्या हुआ है, साधारण दशा का बोध हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री हो गई। और दूसरा है कंपैरेटिव डिग्री, यानी कि इसका प्रयोग उस समय किया जाता है जब 2 वस्तुओं या व्यक्तियों के गुणों या दोषों की तुलना की जाती है, जैसे कि यहाँ पर की गई है राम इज टॉलर देन सोहन, राम की तुलना किससे की गई है, सोहन से। सीता इज मोर ब्यूटीफुल देन सरला, यहाँ पर सीता की तुलना सरला से की गई है। तो यहाँ पॉजिटिव वाले में क्या होता है, इट ओनली गिव्स इन्फॉर्मेशन, पॉजिटिव वाला जो होता है वो केवल इन्फॉर्मेशन देता है। ठीक है, कि कैसा है राम, कैसा है लंबा है, सीता कैसी है सुंदर है, वह कैसा है गरीब आदमी है। ठीक है, यहाँ पर केवल इन्फॉर्मेशन देता है पॉजिटिव। और कंपैरेटिव क्या करता है, ये तुलना करता है 2 लोगों के बीच में, कम से कम 2 लोगों के बीच में। यानी कि फॉर्मूला इसका क्या होगा कंपैरेटिव वाले का, सेकंड डिग्री प्लस देन, सेकंड डिग्री प्लस देन, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है इसका। जैसे कि सेकंड डिग्री प्लस देन आ गया, और सेकंड डिग्री बनती कैसे है, ई आर लगा के या फिर मोर लगा के बनती है। ठीक है, ये याद रखना है, ई आर लगा के या मोर लगा के। जैसे कि यहाँ पे आ गया ये टॉल था, यहाँ पे टॉल में हमने क्या लगा दिया, ई आर लगा दिया, तो क्या बन गया, ये टॉलर बन गया यहाँ पर। ठीक है, टॉलर बन गया। और जैसे कि मोर कब लगाएंगे हम, जब इसमें हम ई आर का या तो प्रयोग करेंगे या मोर का प्रयोग करेंगे, हम एक ही चीज़ का करेंगे। ठीक है, अगर ई आर लगा रहे हैं हम, जैसे कि टॉलर लगा दिया है टॉलर, तो उसके बाद हमें देन जरूर लगाना है, यहाँ पर देन लगाना, ई आर के बाद हमें देन जरूर लगाना है। ठीक है, और मोर लगाओगे अगर तो ई आर नहीं लगानी है। अगर फिर भी अगर समझ ना आए तो एक बार फिर से वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा। ठीक है, और तीसरा है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव जैसे कि
सुपरलेटिव में क्या है, ये बेस्ट को चुनती है, यानी कि सबसे अच्छे को। जैसे कि सुपरलेटिव का फॉर्मूला क्या है, द प्लस सुपरलेटिव, यानी कि द के साथ में ये आएगी, ठीक है, द के साथ में आएगी। जैसे बनती कैसे है ये, जैसे कि वो बन रही थी जैसे कि ई आर और मोर लगा के, और ये बनती कैसे है, ई एस टी या मोस्ट लगा के, वो बन रही थी कंपेरेटिव वाली ई आर और मोर, और ये बनेगी ई एस टी और मोस्ट लगा के, ठीक है। जैसे कि ग्रेट आया, ग्रेट 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 में ई एस टी लगा दिया तो क्या बन जाएगा, ग्रेटेस्ट, ठीक है, ऐसे बनेगा इसमें। चलिए इसके एग्जाम्पल यहीं से देख लेते हैं हम। इसका प्रयोग उस समय किया जाता है जब एक ही वस्तु या व्यक्ति की तुलना उस वस्तु या व्यक्ति की समस्त जात से की जाती है, उसे सर्वोपरि माना जाता है। जैसे कि राम इज टॉलेस्ट बॉय इन द कॉलेज, यानी कि अभी मैंने बताया था ई एस टी लगा देते हैं इसमें, ठीक है, और द भी लगाते हैं इसमें, द लगाया है, इन दोनों में द लगे हुए हैं, देख लीजिए। टॉलेस्ट से पहले भी द लगा है, और दूसरा है वाक्य मैंने अभी बताया था, सीता इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन हर क्लास, यानी कि अगर ई एस टी लगाएंगे हम तो मोस्ट नहीं लगाना है, और मोस्ट लगा हुआ है तो ई एस टी नहीं लगाना है। ये बात आपको याद रखनी है। द अवश्य लगेगा इसमें, सुपरलेटिव में द अवश्य आएगा, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री में एडजेक्टिव से पहले द का प्रयोग करते हैं, यहाँ पे लिखा भी है। अब देखिए बनती कैसी हैं ये डिग्रियाँ, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री, यानी कि डियर है यहाँ पे तो ई एस टी लगा दिया तो डियरेस्ट हो गया, और ई आर लगा दिया तो डियरर हो गया, कंपैरेटिव हो गया। ई आर लगाने से कंपैरेटिव तथा ई एस टी लगाने से सुपरलेटिव बनते हैं, और कुछ नहीं लगा हो, साधारण होगा सीधा सीधा तो वो पॉजिटिव हो गया, ठीक है। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है, और वीडियो अगर समझ में ना आए तो एक बार फिर से देख लेनी है। यानी कि पॉजिटिव में क्या होगा, साधारण, कंपैरेटिव में क्या लगा होगा, ई आर, सुपरलेटिव में क्या लगा हुआ, ई एस टी, ठीक है। और इसमें दूसरा देखिए, अगर एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री का अंतिम अक्षर ई हो तो कंपैरेटिव बनाने के लिए आर तथा सुपरलेटिव बनाने में एस टी जोड़ते हैं। जैसे कि ब्रेव है तो ब्रेवर हो गया, और इसका ब्रेवेस्ट हो गया, यानी कि वही बात है, केवल ई एस टी और ई आर वाला, ठीक है, वो देख लेना। तीसरा देखिए, यदि पॉजिटिव डिग्री के में अंत के एक ही कंसोनेंट हो और उससे पहले एक ही वॉवेल यानी ए ई आई ओ यू हो तो ई आर या ई एस टी लगाते समय अंतिम अक्षर डबल हो जाता है। जैसे कि थिन है, थिन का क्या होगा, थिनर हो गया, थिनेस्ट हो गया, यानी कि जो अंतिम अक्षर है इसका एन है जिसका, तो यहाँ पे ये एन डबल हो गया, यहाँ पे एन डबल हो गया। यानी वेट है तो वेटर, वेटेस्ट, बिग है तो बिगर, बिगेस्ट, यानी कि अंतिम अक्षर जो होगा वो डबल हो जाएगा, ठीक है। ये भी देख लेना एक बार। चौथा नंबर है, एडजेक्टिव का अंतिम अक्षर बाई हो और बाई के पहले कंसोनेंट आए तो बाई को आई में बदलकर ई आर और ई एस टी लगाते हैं। जैसे इजी है, इजी में बाई आया है अंत में तो इजियर कर दिया हमने, और ई एस टी लगाया तो इजीएस्ट हो गया। हैवी का हैवियर, हैवीएस्ट, ठीक है। गे का गेयर और गेएस्ट, हैप्पी का हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, ऐसे ही ये सब बनता है, ठीक है। ये लिख लेना है आपको कहीं पे। और लास्ट देखते हैं हम कुछ एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री में मोर अथवा लेस और मोर, मोस्ट अथवा लीस्ट लगाकर कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाई जाती हैं। ये भी मैं बता चुका हूँ आपको। जैसे कि ब्यूटीफुल का लेस ब्यूटीफुल या लीस्ट ब्यूटीफुल, डिफ़िकल्ट का मोर डिफ़िकल्ट या मोस्ट डिफ़िकल्ट, इंटेलिजेंट का मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, ऐसे करेजियस, लर्न एंड केयरलेस, ये सब ऐसे ही बनते हैं जो मैंने बता चुका हूँ आपको ऊपर, ठीक है। और लास्ट एक और देखते हैं छठवां केवल, उसके बाद में क्लास बाइंड अप करते हैं, ठीक है। कुछ पॉजिटिव डिग्री की कंपैरेटिव तथा सुपरलेटिव डिग्री अनियमित रूप से बनती हैं। जैसे बैड, वर्स्ट, वास्ट, मैनी, मोर, मोस्ट, लिटिल, लेस, लीस्ट, ओल्ड का ओल्डर, एल्डर, ओल्डेस्ट, एल्डेस्ट, गुड का बेटर, बेटर, बेस्ट, लेट का लेटर। ये यानी पॉजिटिव हो जाएगा पहला, दूसरा कंपैरेटिव, तीसरा
सुपरलेटिव, ठीक है, ऐसे ही ये वाला हो जाएगा, ये देख लेना है। ये काफ़ी बड़ी वीडियो हो गई है, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको अगर यूपी बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने हैं तो आपको ये सब करना पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। इस मेहनत के लिए मैंने आपको ये एक्सरसाइज भी दी है, ठीक है। इस एक्सरसाइज को आप घर पे बैठ के आराम से कीजिए, और समझ में ना आए तो कमेंट में टाइप कर दीजिए कि ये समझ में नहीं आया। इनमें आपको भरना है इनमें से, ठीक है, कि कौन सी डिग्री कौन सी है, इसमें कौन सी भरी जाएगी, इसमें कंपेरेटिव या सुपरलेटिव या पॉजिटिव, कोई सी भरनी है, वो आपको एक्सरसाइज घर पे करनी है, ठीक है। अगर ये आपको सेशन यानी कि आपकी ये क्लास आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, अपने फ्रेंड्स को भी ज़्यादा से ज़्यादा कहें कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि 1000 सब्सक्राइब जैसे ही होंगे मैं आपको लाइव ही आकर सीधे सीधे इंटरेक्टिव यानी क्लास दूंगा आपको। और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर समझ में ना आए तो कमेंट ज़रूर करें। और इसका PDF लिंक मैंने कमेंट में तथा डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया है मैंने, वहाँ से आपको PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव अ नाइस डे।